जिस तरीके से हमारे समाज में सभी चीज़ों का जो समय है वो निर्धारित है, उसी तरीके से जो शादी विवाह है उसकी भी एक उम्र होती है, उसका भी एक समय होता है कि अगर उस समय में शादी विवाह हो जाता है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन आजकल ऐसा माहौल हो गया है, आजकल ऐसी जनरेशन हो गई है कि शादी जो होती है उसमें लगातार अड़चनें आती ही हैं, क्योंकि बच्चा जो है पढ़ाई करता है, जॉब पर चढ़ जाता है, तो इस स्थिति में जो उम्र है वो बढ़ती ही जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि उम्र इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फिर शादी के योग भी नहीं बन पाते हैं। तो अगर आपके घर में भी ऐसी स्थिति है, अगर आप स्वयं हैं जो शीघ्र विवाह के लिए परेशान हैं, अगर आपने कई उपाय कर चुके हैं और शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, उम्र जो है 30 साल 35 साल या उससे भी अधिक होती जा रही है लेकिन शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, घर में माता पिता हैं वो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए अगर परेशान हैं, माता पिता ने बच्चों के विवाह के लिए कई उपाय किए हैं, पूजा पाठ किए हैं, अगर अभी तक आपको पूजा पाठ का कोई भी फल नहीं मिला है, क्योंकि जो माता पिता होते हैं अगर बच्चों की शादी सही समय पर नहीं होती है, बच्चों की उम्र निकलती जाती है, तो बच्चों से ज़्यादा परेशान माता पिता होते हैं। बच्चों का सुखी वैवाहिक जीवन देखकर सबसे ज़्यादा जो खुश होते हैं वो माता पिता होते हैं, और हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चों की जो शादी है वो सही समय पर हो जाए, सही उम्र में हो जाए। लेकिन अगर जो उम्र है वो निकलती ही जा रही है, अगर आप नौकरी भी अच्छी करते हैं या आप व्यापार करते हैं, आप अच्छे परिवार से हैं, देखने में भी अच्छे खासे हैं, और फिर भी अगर शादी नहीं हो पा रही है, लड़के हों या लड़की, अगर शादी में लगातार अड़चनें बनी हुई हैं, रिश्ता जो है कई बार आता है और पक्का हो जाता है, उसके बाद में अगर टूट जाए या फिर रिश्ते आते ही नहीं हैं, किसी ना किसी कारण से लास्ट मोमेंट पे जाकर अगर शादी टूट जाती है, तो हो सकता है कि आपके ऊपर कोई दोष हो। शादी में अड़चन आने के कई कारण होते हैं। हो सकता है कि आपकी जो कुंडली का सप्तम भाव है वो क्रूर ग्रहों के नक्षत्र में आ गया हो, शनि ग्रह है, राहु केतु है, अगर इन्होंने सप्तम भाव को अपने वश में कर लिया है तो आप कोई भी उपाय कर लीजिए, आपकी जो शादी है वो सही समय पर नहीं हो पाएगी। या फिर आपके ऊपर नज़र दोष हो, पितृदोष भी हो सकता है, या किसी ने आपका जो लग्न है वो बांध रखा हो। तो ये सब कारण होते हैं जिसके कारण अगर आप शादी के योग हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर शादी नहीं हो पा रही है, शादी टूट जाती है, तो उस स्थिति में आपको इस वीडियो में बताएगा यह सरल सा उपाय जरूर करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ऐसे कई उपाय बताए जाते हैं जिसको अगर आप पूरे विधि विधान से और पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलती है। हमारा जो सनातन धर्म है उसमें कई ऐसे उपाय होते हैं जिसको अगर आप करते हैं, सही समय पर कर लेते हैं, तो आपको निश्चित रूप से सफलता जरूर मिलती है, चाहे फिर वो शादी में अड़चन को लेकर हो या किसी भी काम में रुकावट को लेकर हो। तो ऐसा ही एक उपाय है जो कि शिव पुराण से लिया गया है, और यह जो उपाय है हमारे पूजनीय गुरुजी की कथा से लिया गया है। कथा को ध्यानपूर्वक सुनकर ही यह जो उपाय है वो आपके लिए लाया गया है। हाल ही की कथा में गुरुजी ने एक सरल सा उपाय शीघ्र विवाह के लिए बताया है। तो अगर आप काफ़ी समय से परेशान हैं, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, कई उपाय कर चुके हैं, तो एक बार आप इस उपाय को जरूर करके देखिए, आपको निश्चित रूप से सफलता जरूर मिलेगी। आपको बता दें कि यह जो उपाय है वो माता पिता भी कर सकते हैं अपने बच्चों के विवाह के लिए, या जो बच्चे हैं, लड़के हैं या लड़कियां, वो स्वयं अपने विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो यह जो उपाय आपको करना है वो आपको करना है सोमवार के दिन। तो सोमवार के दिन आप किसी भी सोमवार के दिन, इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का कुछ मतलब नहीं है, आप किसी भी महीने के किसी भी सोमवार से यह उपाय की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। तो आपको क्या करना है कि सोमवार के दिन जो भी इस उपाय को कर रहा है, अगर माता पिता कर रहे हैं तो वो, या फिर बच्चे कर रहे हैं वो, सुबह आपको जल्दी उठ जाना है, स्नान आदि करके आपको फ्री हो जाना है, आपको स्वच्छ और साफ सुथरे कपड़े पहनना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो जो चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ें आपको एकत्रित कर लेना है।
सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक पीपल का एक पत्ता आपको लेना है। पीपल का पत्ता जो होना चाहिए वो कहीं से भी खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। तो पीपल का पत्ता ले लीजिए। इधर आपको एक बात मैं मेंशन कर दूं कि आप सोमवार के दिन उपाय करेंगे, आपको पीपल के पत्ते की ज़रूरत होगी, तो आप पीपल का पत्ता या तो सोमवार के दिन ही तोड़िए या फिर आप इसको शनिवार के दिन तोड़कर रख लीजिए। रविवार के दिन पीपल का जो पत्ता है वो नहीं तोड़ना चाहिए, इससे हमारे ऊपर दोष लगता है। तो आप या तो शनिवार के दिन तोड़कर अपनी फ्रिज में या फिर आप इसको पानी में डालकर रख दीजिए, ये खराब नहीं होगा। या फिर आप सोमवार के दिन ही इसको तोड़िए, क्योंकि जो आपको उपाय करना है वो आप सोमवार में सुबह के समय भी कर सकते हैं, शाम के समय भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो पीपल का एक पत्ता आपने ले लिया। इसके बाद में आपको लेना है 9 चावल के दाने, गिनती के 9 चावल के दाने लीजिए, लेकिन चावल के दाने टूटे हुए नहीं होना चाहिए, अक्षत आपको लेना है। इसके बाद में आपको जौ के 3 दाने ले लेना है, जो जौ आती है ना, तो जौ के आप 3 दाने ले लीजिए। जो आपको इजीली मार्केट में जहाँ पूजा का सामान मिलता है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। तो जौ आप ले लीजिए, एक पैकेट में आपको मिलेगा, उसमें से आप 3 अच्छे से जो दाने हैं वो निकाल लीजिए। इसके बाद में आपको एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र भी आपको आसानी से मिल जाएगी, जहाँ फूल वगैरह मिलते हैं वहाँ, या तो आप मंदिर परिसर के आसपास पूछ लीजिए, बेलपत्र आपको मिल जाएगी। तो एक बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी कटी पिटी ना हो, 3 पत्तों वाले एक बेलपत्र आप ले लीजिए। और आपको लेना है, आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है। तो एक गिलास में आप गंगा जल ले लीजिए। आपके घर में गंगा जल हो तो आप उसमें से ही थोड़ा सा गंगा जल किसी भी डिब्बी वगैरह में भर लीजिए। तो गंगा जल ले लीजिए और आपको एक देसी घी का दीपक बनाकर तैयार कर लेना है। और यह चीज़ें लेकर आपको जाना है शिवालय में। आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिव मंदिर हो तो वहाँ पर आप पहुँच जाइए। सबसे पहले आप जब शिव मंदिर में जाएंगे तो आप अंदर ना जाइए, जो चौखट होगी वहीं चौखट पर आपको एक जो आप दीपक ले गए थे वो आपको चौखट में प्रज्वलित कर लेना है। मंदिर के अंदर जाने से पहले दीपक जो है आपको वहीं जलाना है। जब आप दीपक जलाएंगे तो आप प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हे बाबा, हे महादेव, हम शीघ्र विवाह के लिए उपाय करने जा रहे हैं। शादी में कोई भी अड़चन ना हो, इसके लिए आशीर्वाद दें। कोई भी दोष हो उसको समाप्त करें और जल्दी से जल्दी मंगल विवाह के योग बना दें। तो इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है और दीपक जो है चौखट पर जलाना है। उसके बाद में आप मंदिर में पहुंच जाएं तो आप जो पीपल का पत्ता ले गए थे उस पीपल के पत्ते की आपको एक दोने जैसी आकृति बना देना है। दोना आप बनाएंगे कैसे, जैसे कि आप उसको मोड़ दीजिएगा और अगरबत्ती की जो सीख वगैरह हो उससे जब आप थोड़ा सा उसको टच कर देंगे, लगा देंगे तो अच्छे से ये एक दोना बन जाएगा। तो आप एक दोना बना लीजिए। अब इस दोने में जो आप गंगा जल ले गए थे वो आपको डालना है। उसके बाद आपको 9 चावल के दाने डालने हैं। जौ के जो आप 3 दाने ले गए थे वो भी आपको डाल देना है। एक बेलपत्र आपको इसी गंगा जल में डाल देना है और आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके यह जो गंगा जल है वो शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे धीरे मात्रा में, मतलब धीरे रफ्तार में आपको यह जो जल है वो गिराना है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का या तो ओम नमः शिवाय का या नमः शिवाय का जाप जो है वो कंटिन्यू आप करते जाइए। जब यह पूरा जल आप चढ़ा लें उसके बाद आप थोड़ी देर मंदिर में ही बैठिए और आप पुनः शीघ्र विवाह की कामना कीजिए, मंगल विवाह की कामना कीजिए। शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं या जो भी आपकी मनोकामना है वो आप महादेव के सामने बताइए। यह जो उपाय है शिव पुराण में बताया गया है और इस उपाय को बहुत से लोगों ने अपनाया है जिससे कि उनके विवाह के योग बन पाए हैं। बहुत ही कारगर उपाय है। हमारे गुरुजी द्वारा बताए गए सारे जो उपाय होते वह बहुत ही अच्छे होते हैं। तो कल फिर मिलते हैं नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।